दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है पोर्न एडिक्शन। कई लोग इसे सिर्फ टाइम पास मानते हैं, सोचते हैं अरे सब देखते हैं तो मैं भी देखता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि पोर्न आज के समय का सबसे खतरनाक डिजिटल ड्रग है और अगर इसे हल्के में लिया जाए तो ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। रिसर्च कहती है कि इंटरनेट ट्रैफिक का करीब 30% हिस्सा सिर्फ एडल्ट कंटेंट पर खर्च होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक पोर्न के आदी लोगों के दिमाग का पैटर्न ड्रग्स लेने वालों के दिमाग जैसा होता है और भारत दुनिया के उन टॉप 3 देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा पोर्न देखते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई रोज 1-2 घंटे सिर्फ पोर्न पर लगाए तो साल भर में 500 से 600 घंटे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। इतने समय में कोई नई भाषा सीख सकता है, दर्जनों किताबें पढ़ सकता है या कोई स्किल सीख कर पैसे कमाना शुरू कर सकता है। लेकिन पोर्न देता क्या है? सिर्फ फेक प्लेजर। जैसे प्लास्टिक का फल देखने में अच्छा पर अंदर से जीरो न्यूट्रिशन, जबकि असली रिश्ते और असली कनेक्शन असली फल की तरह होते हैं, जहां से मिलती है असली खुशी, संतोष और ग्रोथ। MRI स्कैन बताते हैं कि पोर्न का असर ड्रग्स से भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के डोपामिन सिस्टम को खराब कर देता है। डोपामिन वही है जो हमें मोटिवेशन देता है। जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाए तो पढ़ाई, काम, रिश्ते सब उबाऊ लगने लगते हैं और दिमाग बार बार कहता है बस एक बार और देख लो। समस्या ये है कि पोर्न हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, यानी तुरंत सुख, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी मेहनत से मिलने वाली असली खुशी का स्वाद ही छीन लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रोज फास्ट फूड खाए तो घर का पौष्टिक खाना बेस्वाद लगने लगता है। असल में पोर्न खुद समस्या नहीं है, असल समस्या है खाली और डायरेक्शनलेस जिंदगी। जब इंसान के पास कोई गोल, कोई पैशन, कोई पर्पस नहीं होता, तब दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है और सबसे आसान शॉर्टकट है पोर्न। इतिहास गवाह है कि कई महान लोगों ने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदला, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, न्यूटन हो या स्वामी विवेकानंद। इनका मानना था कि अगर इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर ले तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस और क्रिएटिविटी हासिल कर सकता है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टेरी क्रूज की कहानी देखें। नाम, पैसा, फेम सब था उनके पास, लेकिन पोर्न की लत ने उनकी शादी को लगभग तोड़ दिया और करियर को भी खतरे में डाल दिया। आखिरकार उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वह एडिक्ट हैं और यही उनकी रिकवरी का पहला कदम बना। अब सवाल, जब लोग नोफैप शुरू करते हैं तो ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं? डे 1, डे 7, डे 30 और फिर रिलैप्स, गिल्ट, शर्म और वही साइकिल दोबारा। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अर्जेस रोकने पर होता है। असल फोकस होना चाहिए लाइफ फुलफिलमेंट पर। तो चलिए अब कुछ पावरफुल स्टेप्स देखते हैं जिनसे आप यह चक्र तोड़ सकते हैं। पहला स्टेप, अभी फैसला लें। ये मत सोचिए कि कल से छोड़ दूंगा। यह वैसा ही है जैसे किसी को हार्ट अटैक आए और वो कहे कल डॉक्टर के पास जाऊंगा। दूसरा स्टेप, अपने ट्रिगर्स पहचानें और पैटर्न तोड़ें। खाली समय सबसे बड़ा ट्रिगर है, इसलिए अपने दिन को स्ट्रक्चर करें। जिम, पढ़ाई, स्किल, लर्निंग। तीसरा स्टेप, रिप्लेसमेंट करें। पोर्न छोड़कर खाली मत बैठिए, उस समय को वर्कआउट, हॉबीज या असली रिश्तों में लगाइए। चौथा, टूल्स का इस्तेमाल करें। पोर्न ब्लॉकिंग एप्स, हैबिट ट्रैकर्स और डिजिटल डिटॉक्स टेक्निक्स मदद करते हैं। पांचवा स्टेप, सपोर्ट लीजिए। अकेले लड़ने की कोशिश न करें, किसी भरोसेमंद दोस्त, मेंटोर या प्रोफेशनल से बात करें। याद रखें, आधी हीलिंग सिर्फ एक्सप्रेस करने से ही हो जाती है। अब एक बार खुद से पूछिए, 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के रूप में या एक ऐसे इंसान के रूप में जो गिल्ट और रिग्रेट में फंसा हुआ है? याद रखिए, पोर्न छोड़ना ही अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल है एक पर्पसफुल और पावरफुल लाइफ जीना। तो भाइयों, फैसला आपके हाथ में है। यह नाउ ऑनर नेवर का मोमेंट है। अगर यह बातें आपके दिल को लगी हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।